यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमें नेशनल में ही होगा, फिर उनकी हैंड होल्डिंग करना। तो हमारी ऑलरेडी टेक्निकल कमेटी बनी है उसके लिए, और टेक्निकल कमेटी वो देखेगी, और इससे मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं लास्ट एशियन गेम्स की बात करूँगी। आई वॉज देयर इन इंडोनेशिया, तो हम उतने पीछे नहीं है, 5th प्लेस पे रहे हैं। बट यही था कि कुछ हमारा जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो या इक्विपमेंट की वजह से ये नहीं हो रहा है। मगर मुझे लगता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफेशनल सेटअप तो वो दिन दूर नहीं होगा, कयाकिंग या नहीं में एशियन और ओलंपिक पोडियम तक हम पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, देख लीजिए कयाकिंग कैनोइंग इज 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट। मैं हॉकी की बात करूंगी तो वहाँ 1 ओलंपिक मेडल है। इन स्प्रिंट वी हैव 12 मेडल्स, देन इन सलालम वी हैव 4 मेडल्स। सो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। स्पॉन्सर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और हैंड होल्डिंग इनिशियली बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए कि आई वॉज इन हंगरी, जर्मनी आर द स्ट्रॉन्ग नेशंस इन कयाकिंग कैनोइंग। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, एशिया में हमारा अच्छा हो रहा है। मैंने जैसे पहले ही बोला, लास्ट एशियन गेम्स में हम 5th रहे, तो इंशाल्लाह इस एशियन गेम्स में हम और इम्प्रूव करेंगे। जो ऑटोमेटिक स्टार्ट की मैं बात कर रही हूँ, एशियन गेम्स में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में वो चीज़ मिसिंग थी, वो कॉन्फिडेंस मिसिंग थी, क्योंकि मैं खुद कोर्स जज थी। तो मुझे लगता है विद दिस हेल्प हमें और कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑटोमेटिक ब्लॉक में प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पास आया। इस कंपटीशन की खूबसूरती यही है। मैं जो एज अ चेयरपर्सन देख रही हूँ, एज अ टेक्निकल डायरेक्टर मैं बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हो, ये जो इक्विपमेंट्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है या फिर क्या है? एक्चुअली पैकी आती है, और इसका जो अगर हम पिछली बार हमने बुलवाई थी तो 25 लाख रुपए उसका किराया ही लगता है। तो अभी हमने यहाँ पे लोकल सीनियर प्लेयर्स और इंजीनियर्स के साथ मिलके उसको मतलब इंडियन लेवल पे बनाया है। पहली बार मैन्युफैक्चर लोकल। बच्चे कितने तैयार हैं इसको लेकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो रहा है? तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोग जैसे अभी हम रेस के लिए पानी के अंदर पीछे ऐसे जेटी लगा के और बोट पकड़ते थे, और जब गो बोलते थे तो छूट जाता था। बच्चे सब तैयार है। तो उसमें क्या हो गया, अब एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली ऐसी पानी के अंदर रहेगी, बच्चा उसमें बोट लगा के खड़ा रहेगा। ऐसे 8 मशीन लगी हुई, और जैसे ही गो बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक सिस्टम जी हमारी जो टेक्निकल कमेटी है 3 लोगों की, वही बिल्किस जी ने बताया था, जो हमारी 3 इंडिया की, जिसमें एक्स प्लेयर्स हैं और चेयरमैन होते हैं, जो भी 3 चेयरमैन होते हैं तीनों डिसिप्लिन के, वो पिछले 3 दिन से ट्रायल पे है। और कल आप लोग इसीलिए पहले भी आए थे, 2 दिन पहले इवेंट के आके उसको पूरा चेक करके आज इन्होंने अप्रूव कर दिया, उन्होंने कल कर दिया था। सभी में करेंगे वो एज अ फेडरेशन। हाँ, एज अ फेडरेशन अगर यहाँ पे वो बेहतर हो जाता है तो हम उसमें मैंडेटरी कर देंगे। कोर्स जो मैं कोर्स देख कर आई, मैं वो बात कर रही हूँ। इससे पहले हमारा हिमाचल में भी हुआ या बाकी जगह भी हुआ, बट जो मैंने ये कोर्स देखा अभी, जो मैं देख कर आई, इट्स बेस्ट। क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए एक इक्विपमेंट और एक कोर्स, हमारी फेडरेशन का यही है कि हम खिलाड़ी को बेस्ट से बेस्ट कोर्स दें और बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट दें, क्योंकि ये सालों की मेहनत होती है खिलाड़ी। हमारे लिए, हमारी फेडरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खिलाड़ी, जो हमें उनको क्या है कि इक्विपमेंट एंड कोर्स। एज अ टेक्निकल मेंबर, एज अ चेयरपर्सन, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही था। ठीक है, जैसा आप जानते हैं, अगर हम स्पेसिफिक मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले हम लोग 5 साल से ओवरऑल चैंपियन इसको मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। और तो वो होपफुली हमारी कोशिश है, चूंकि कोविड था, ऑलमोस्ट बंद था, अकेडमीज के माध्यम से हमारे पास ऑलमोस्ट चीज़ें चलती रहती है वाटर स्पोर्ट्स की मध्य प्रदेश शासन के कारण। तो वो चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है कि हम अपनी जो पुरानी मेजबानी थी उसको हम जो थी वो ओवरऑल चैंपियन की वो मेंटेन रखें। एशियन गेम्स के लिए ऑलरेडी हमारा कैंप चल रहा है, लाइक वो आइडेंटिफाई है वो प्लेयर्स हमारे, और ऑलरेडी उनका कैंप भी चल रहा है। और बाकी जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, बाकी जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज हमारा फोकस जूनियर पे बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ये लाइक जितने भी साई के सेंटर्स हैं उनमें जाएंगे, और खेलो इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि खेलो इंडिया में इस गेम को आना ही आना चाहिए। बिकॉज मैंने पहले ही जिक्र किया, मैं भारत सरकार और हर एक गवर्नमेंट को बोलूँगी इस गेम को प्रायोरिटी बनाइए। प्रायोरिटी इन सेंस क्योंकि जहाँ स्प्रिंट में 12 मेडल है और 4 हमारे सलालम में, तो इस गेम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक बच्चे को लाइक हॉकी है
हॉकी में एक मेडल पे हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब स्पॉन्सर्स आगे आ रहे हैं। मैं इस गेम में हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इसमें हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा है और मेडल रैली भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग वी विल एक्सेल इंशाल्लाह इन इंटरनेशनल। आपसे सवाल है, आप सारी चीज़ों को देखने के बाद एशिया वगैरह सब जाते हैं, आप हमारे मध्य प्रदेश की टीम होती खिलाड़ी को कहाँ देखते हैं? मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया, जो बैकबोन होगी वाटर स्पोर्ट्स की, जो हम जैसे लाइक जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी आते हैं वो यहाँ ट्रेन होते हैं, या साउथ से आते हैं, या नॉर्थ बेल्ट हमारा जैसे हमारी वहाँ पर लाइक कश्मीर में बर्फ़ होता है, बाकी चीज़ें आते हैं, तो यहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है हमें। मध्य प्रदेश बहुत सालों से लीड कर रहा है, जैसे हमारे सेक्रेटरी जनरल ने ऑलरेडी बोला कि विनर टीम है, तो इसमें भी अच्छा करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में कयाकिंग कैनोइंग का बहुत पॉपुलर गेम है। और यहाँ आप देख रहे हो, जैसे सर ने भी जिक्र किया कि जब आप सुबह जाओगे तो आप एक जगह प्रैक्टिस नहीं देखोगे, आप हर पॉइंट पे प्रैक्टिस देखोगे। आज मैं आज बात कर रही हूँ, जब बाबूलाल गौर जी थे तब मैं आई थी, जब यहाँ इनॉग्रेशन हुई थी तब मैं सिर्फ एक जगह बोर्ड देखती थी। आज जब मैंने पूरा 1 किलोमीटर का ट्रैक देखा, कम से कम मैंने 7-8 क्लब्स देख लीजिए, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि मैं 2 बार गया हूँ, करीब 30 जगह पे यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भोपाल के लिए, छोटे तालाब में। दूसरा ये है कि वाटर स्पोर्ट्स की जहाँ बॉडी होगी, भोपाल में नेचुरल 2 तालाब हैं, तो जितनी या तो बॉम्बे में आप वो वहाँ सेलिंग के लिए आइडियल होता है, पर कैनोइंग कयाकिंग रोइंग के लिए भोपाल एक आइडियल जगह है। और हमारे खिलाड़ी पिछले 5-7 साल से, बिल्किस जी ने कहा, प्रशांत ने बहुत अच्छा कहा। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हॉकी में निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रीय खेल है, और बहुत बड़ी बात है कि ओलंपिक में 50 साल बाद, हमें 80 के बाद करीब 40 साल बाद पदक मिला है। लेकिन कैनोइंग कयाकिंग में 12 मेडल होते हैं, सेलोलम में अलग होते हैं। तो ये 5वां सबसे बड़ा, जो एथलेटिक्स होती है, स्विमिंग होती है, उसके बाद जिनमें मेडल होते हैं उसमें कैनोइंग कयाकिंग और है। और इसमें यूरोप का और अमेरिका कनाडा का दबदबा रहा है, तो भारत भी धीरे धीरे करके आगे आ सकता है। तो इसमें मेडल की टैली बहुत है, तो हमारे खिलाड़ी ज्यादा पदक जीत सकते हैं। 4 लेन में चलेगा, 4 to 6 लेंगे। तैयारी पूरी है, लगभग 7 स्टेट्स की एंट्री आ गई है और कुछ हमारा ट्रेनिंग कैंप भी लगेगा आज से। वी आर होपिंग कि अगर वर्किंग स्टेट्स के आसपास तो 1 साल पहले सारे 2020 मार्च के बाद खेलों में और जीवन में बहुत सारी चीजें बदली हैं। 2 साल के कोविड में भी, मतलब क्योंकि 2020 का जो टोक्यो 21 में हुआ, उसने हिंदुस्तान में एक नई दिशा दी। जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब डीजी स्पोर्ट्स भी रहा, मैंने खेल की किसी पत्रकार वार्ता में इतने सारे साथी नहीं देखे। तो मैं आपको भी देता हूँ कि आप खेलों को और प्रोत्साहित करें। मतलब हम अपने खिलाड़ियों को, जब जैसे एक शहर की पहचान होती थी किसी बड़े राजनीतिज्ञ से, किसी बड़े समाज सेवी से, किसी उद्योगपति से, तो आप खिलाड़ी हमारे शहर की पहचान बने। ऐसा कल्चर होना चाहिए कि ये विवेक सागर होशंगाबाद के हैं, ये रितिका दानी ये इस गांव की है, तो हमारे खिलाड़ी हमारी नई पहचान है। और इस ओलंपिक ने हमें ये भावना दी है। तो आप सबकी, इतने सारे लोगों को देख के मैं बहुत उत्साहित हूँ कि अब खिलाड़ी हमारे गौरव बनेंगे, समाज के, प्रदेश के और देश के। इसमें 27 राज्यों के करीब 750 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि अभी तकनीकी अधिकारी बिल्किस मीर ने बताया कि इसमें बहुत सारे प्रयोग पहली बार हो रहे हैं, जिसमें ऑटो, जिसको कहिए ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम होगा। इसके अलावा ये एशियाई चैंपियनशिप के लिए, उनके लिए सिलेक्शन की भी ट्रायल है। तो ये अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। एशियाड 2022 के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन यहाँ से होगा। और तीसरी बात यह कि कोविड काल के कारण बहुत सारे खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिला था। ये सभी खिलाड़ी जो आ रहे हैं, ये अपने राज्यों की चैंपियनशिप में जीत कर आ रहे हैं। ये अपनी सिलेक्शन ट्रायल के बाद आ रहे हैं, तो ये हमारे राज्य के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं। इन्हीं में से जो सर्वश्रेष्ठ होंगे वो एशियाड में जाएंगे। और इसका औपचारिक उद्घाटन 10 मार्च को होगा। 13 मार्च को शाम को 4:30 बजे महामहिम महोदय इसके समापन समारोह में सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देंगे। और इसमें हमारे जो सहभागिता है, उसमें साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी सहभागी है, मध्य प्रदेश पुलिस भी सहभागी है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से आप लोग आए हैं, आप भी हमारे सहभागी के रूप में हैं। आप इसको अपना आयोजन समझें, अपने को मेजबान समझें। मेरा आपसे